लखनऊ की राजधानी का सबसे चर्चित रेलवे स्टेशन और बड़ा रेलवे स्टेशन चारबाग तो जानते ही होंगे, ये वक्फ का है। लखनऊ में राजभवन जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं, वो है वक्फ का। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, जिसके जिला अधिकारी जिस कार्यालय में अपना काम करते हैं, वो डीएम ऑफिस भी है वक्फ का। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये दस्तावेजों में वक्फ के लोगों ने इसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर रखा है। यही नहीं, लखनऊ का सबसे चर्चित इलाका हजरतगंज, जो कि पीक ऑफ पॉइंट शहर का है, वह भी वक्फ का है। जी हाँ, ये बातें निकल करके आई हैं। जब वक्फ संपत्तियों के दावे की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 4000 से अधिक संपत्तियां विवादित हैं, जिस पर वक्फ ने क्लेम कर रखा है। आपको बता दें कि 2016 में लखनऊ के सादतगंज में एक शिवालय का भी ऐसा ही एक विवादित मामला सरकार के समक्ष आया था, और जब उसकी जांच की गई, उसके रिकॉर्ड पता किए गए, तो पता लगा कि 1865 से शिवालय के नाम से वो जमीन दर्ज है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, और वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर योगी सरकार मोड में आ गई है, योगी सरकार तेवर में आ गई है। योगी के फरमान ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। योगी के फरमान के बाद अब पूरे प्रदेश में हलचल शुरू हो गई है। आप सोच रहे होंगे ये हलचल है क्या, तो आपको बता दें कि योगी सरकार ने तुरंत ही, जैसे ही बोर्ड ने विधेयक पारित, बोर्ड संशोधन विधेयक जो था, वक्फ संशोधन विधेयक, जैसे ही वो राज्यसभा में पारित हुआ, योगी आदित्यनाथ सरकार शायद टकटकी लगाए देख ही रही थी। पारित होते ही जिला अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया कि वक्फ की संपत्तियों का जिला अधिकारी अब पावर रखेगा कि उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड उसका चेक किया जाए, देखा जाए कि ये वास्तव में वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सरकार की संपत्ति में दर्ज कर दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में वक्फ की संपत्तियां अवैध रूप से क्लेम करके बनाई गई हैं। आपको बता दें कि ये वक्फ की संपत्तियां चरागाह, तालाब, इसके अलावा खलिहान, कई ऐसे सरकारी जमीनें हैं जिनको इन्होंने वक्फ घोषित कर दिया, और वहां पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अब सरकार एक एक जमीन वापस चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ज्यादा ही तेवर के मूड में थी, और वो इसलिए थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेपीसी की बैठक जो लखनऊ में होटल फॉर्च्यून में हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के सारी संपत्तियों को लेकर के काउंसिल गठित की गई थी, और काउंसिल ने जो रिकॉर्ड दिया है उसमें अगर देखा जाए तो 1,25,000 संपत्तियों की बात करी जा रही है। बाद में उसको 1,32,000 कर दिया गया। काउंसिल का कहना है कि लगभग ये तो रिकॉर्डेड दिखाई पड़ रही है, अनरिकॉर्डेड की अगर बात करें तो 2,35,000 संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर रखा है। और अगर बात करें तो 1,25,000 में महज 8,000 सिया मुसलमानों की संपत्ति है, बाकी संपत्तियां सुन्नी मुसलमानों की हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काउंसिल के द्वारा जो वास्तविक रिकॉर्ड निकाले हैं वो तो और भी हैरान करने वाले हैं। उसमें महज 2533 संपत्ति ही ऑन रजिस्टर्ड पेपर रेवेन्यू पर दिखाई पड़ रही है, और सिया मुसलमानों की 430 संपत्ति ही वक्फ की जेन्युइन दिखाई पड़ती है। ऐसे में योगी सरकार का जब हैंड टच चलना चालू होगा तो बहुत सी ऐसी संपत्तियां जो आज तक आपको लगता था कि ये वक्फ की गई है, ये मुसलमानों की है, शायद वो नहीं रहेंगी। इसको लेकर के जब बात आगे बढ़ी तो आपको बता दें कि कल ही वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया राज्यसभा में। अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की देरी है, उसके बाद ये कानून बनकर पूरे देश में लागू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम लोग भी आ जाएंगे। इसके अलावा अब अगर कोई आपकी संपत्ति पर वक्फ घोषित करके उसको हड़पना चाहता है तो अब आपके लिए रास्ते जिला अधिकारी से लेकर के निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी बन गए हैं। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक एक जमीन को वापस लेने की बात कर दी, और योगी आदित्यनाथ जब कल सिंगरेरपुर में निषाद राज की जयंती में वहां पर उनके भगवान राम और निषाद राज का एक प्रतिमा का जब वहां पर लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने सीधे कहा
कि वक्फ द्वारा कब्जाई गई एक एक जमीन वापस ले लूंगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो प्रयागराज में हम कुंभ कर रहे थे उसको भी वक्फ ने दावा कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ के दावे बड़े अजीबोगरीब हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि वहीं पर कांग्रेस पार्टी, जमात-उल हिंद, मुस्लिम लीग, ऐसे कई संगठन एक साथ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। ताजुब तो यह है कि जमात इस्लाम, मुस्लिम लीग, इनके साथ कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टी के रूप में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता सोनिया गांधी कहती हैं कि वक्फ संशोधन एक तरह से हमला है मुसलमानों पर और एक तरह से हमला है संविधान पर, जबरन पास कराया गया है। और अगर इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कही जाए तो उसमें से अगर लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु की बात करें तो चांद मरकजी कमेटी के मौलाना ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच करा लेते। आखिर वक्फ संशोधन विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार है, घोटाला है, तो आप सीबीआई जांच कराइए। लेकिन बात फिर आती है राशिद महल फिरंगी की, जो काफी मायूस हैं। उत्तर प्रदेश में के बड़े मौलाना हैं लखनऊ के, उन्होंने कहा कि जिस तरह बिल पास हुआ है वो हमें काफी निराश कर रहा है। वहीं पर अगर बात करें सिया धर्मगुरु की लखनऊ के अंदर, तो उन्होंने कहा मैं तो पहले से इसका विरोध कर रहा था और अब तो एक तरह से ये मुसलमानों की जमीन हड़पने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले पे जहां पर कांग्रेस पार्टी और सारे मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, अन्य पार्टियां आरजेडी की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, वहीं पर क्रिश्चियन कम्युनिटी और बौद्ध कमेटी इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बौद्धों के सबसे बड़े भंते यानी नेशनल लेवल पर जो उनके भंते हैं, उन्होंने तो कहा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ। उन्होंने तो दावा ये तक कर दिया कि बोध गया का जो स्तूप है उस पे भी वक्फ ने दावा कर रखा था। उन्होंने कहा इससे हमें सहूलियत मिलेगी, हम आगे जा सकते हैं। कई ऐसे चर्च के मामले हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जहां पर कब्रिस्तान को लेकर वक्फ ने उनके कब्रिस्तान पर दावा कर रखा है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मामला था जो सुलझेगा, देश के अंदर कई विवाद समाप्त होंगे और उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल चाबुक चलाना शुरू कर दिया है, आप दंग रह जाएंगे कि आपके अगल बगल कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान अब सरकार उनको वापस लेगी और उन पर जो अनाधिकृत रूप से कब्जा करके मॉल बनाना, दुकानें बनाना, उसको व्यवसायिक केंद्र के रूप में चलाना, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 11,927 ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकारी संपत्तियां हैं, जिनको पुरातत्व विभाग ने अपने धरोहर में रखा है, जिसमें बहू बेगम का मकबरा अगर आप अयोध्या की बात करें, इसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो वहां पर छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, शाहीन मस्जिद, शाह मीना दरगाह, ऐसे कई चीजें हैं जिसको इन लोगों ने वक्फ घोषित कर रखा है। कुछ उनकी सही संपत्तियां हैं, कुछ उनकी संपत्तियां सरकारी संपत्तियों पर दावा है उनका। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में वक्फ की संपत्तियां की पूरी तरह से काउंसिल ने सर्वे किया है, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बदायूं, शाहजहांपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, ऐसे 40 जिले हैं, सिद्धार्थनगर भी उसमें, जहां पर वक्फ की संपत्तियां हैं। जिसमें से बड़ी ट्विस्ट, एक मजेदार बात यह है कि जो वक्फ का रिकॉर्ड है वो कहता है कि साहब सोनभद्र में उसकी एक भी संपत्ति नहीं है, जो काउंसिल ने सर्वे किया, और महोबा में उसकी एक भी संपत्ति नहीं है और सोनभद्र में उसकी 12 संपत्ति है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड जो दावा करती है वो लगभग सोनभद्र में 160 से ऊपर संपत्तियों पर कब्जा करके दावा कर रही है कि यह वक्फ की संपत्ति है। वहीं पर अगर बात करें तो महोबा के अंदर भी 275 संपत्तियों की चर्चा आई, जहां पर एक भी नहीं थी। फिलहाल ये वक्फ का जो मकड़जाल है, वक्फ का जो घोटाला है, वक्फ पर जो सरकारी जमीनों का कब्जे वाली जो बात है, अब उसके दिन लग गए। योगी को मिल गया है एक बड़ा हथियार और अब सभी के छूट रहे हैं पसीने, मचा है हाहाकार। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।